लेक्चर में जो हम शुरू करने जा रहे हैं अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेशन की ही टेक्निक है जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। बट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से पहले अगर आपको सपोज क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट टाइम पे किया हुआ है कि अगर आपको सर्किट इसी तरह से दे दिया जाए लाइक वन सिंगल पैरेलल ब्रांच, वन सिंगल सीरीज ब्रांच, और आपसे बोला जाए कि इस क्वेश्चन के ट्रांसफर फंक्शन को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की हेल्प से आप लोगों को करना है कि ड्राइव ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग बीडीआर, यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस गिवन नेटवर्क, कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो इस मेथड को हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में कि हाउ टू ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम अ गिवन नेटवर्क। जब एक गिवन नेटवर्क दिया है तो मैं उससे ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनाने वाला हूं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम गिवन नेटवर्क। सो यहां मैंने रेफरेंस के लिए एक नेटवर्क ले लिया है, इट विल कंटेन्स ओनली अ सिंगल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज ब्रांच और अ पैरेलल ब्रांच में आपके पास लगा है कैपेसिटर दैट इज योर 1/SC वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लाप्लास डोमेन में नेटवर्क को रखा है। तो अगर पहला स्टेप मैं फिर से एम्फेसिस कर रहा हूं कि अगर आपको नेटवर्क डायरेक्टली दिया जाता लाइक दैट कि R गिवन है, C गिवन है और यहाँ पे हमने लिख दिया V2 और यहाँ पे लिख दिया V1 एंड दिस इज R एंड दिस इज C, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लाप्लास डोमेन। एस डोमेन में जाना पड़ेगा और एस डोमेन के लिए बार बार वही चीज आ रही है, R में रहना है, C कन्वर्ट हो जाता है 1/SC और L अगर आएगा नेटवर्क के अंदर इंडक्टेंस जो कि यहाँ पे कंट्रोल के अंदर नहीं है तो वहां पे L की जगह आप लोग SL रिप्लेस करते हैं, राइट। तो वो फर्स्ट स्टेप अपनी जगह पे है। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं नेटवर्क इज डायरेक्टली इन योर लाप्लास डोमेन और उसका हम क्रिएट करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम, राइट। सो ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे सिंपलेस्ट स्टेप है वो क्या है कि यहां पे आप नेटवर्क को ब्रेक कर लीजिए। लाइक अगर इस ब्रांच की बात करूं तो इस ब्रांच को मैं बोलता हूं सीरीज ब्रांच, लाइक दिस ब्रांच इज कॉल्ड सीरीज ब्रांच और ये जो ब्रांच होती है दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल ब्रांच, राइट, शंट ब्रांच और पैरेलल ब्रांच, ठीक। तो यहां मुझे क्या करना है, जो मेरी सीरीज ब्रांच है उस सीरीज ब्रांच के लिए लिखनी है करंट इक्वेशन। आई विल राइट करंट इक्वेशन फॉर दिस सीरीज ब्रांच। और पैरेलल ब्रांच में मैं क्या लिखूंगा, पैरेलल ब्रांच के लिए लिखूंगा वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। तो आपके नेटवर्क में चाहे एक सीरीज ब्रांच है चाहे मल्टीपल सीरीज ब्रांच है, हर एक सीरीज ब्रांच के लिए हम लिखेंगे करंट इक्वेशन और हर एक पैरेलल ब्रांच के लिए लिखनी है वोल्टेज इक्वेशन। व्हाट इज मीन बाय दिस, इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे जो सीरीज ब्रांच है इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I of S। तो आई विल राइट द इक्वेशन फॉर I of S कि I of S की इक्वेशन क्या होगी, इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल नोड वोल्टेज माइनस फाइनल नोड वोल्टेज। अब इस इनिशियल नोड की वोल्टेज क्या है, दिस इज V1 of S। इस फाइनल नोड की वोल्टेज क्या है, V2 of S। यहां पे तो वोल्टेज V2 होगी ना, तो यानी I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू हो गई इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड इंपेडेंस, जो की बार यहां पे क्या है, यहां पे R इंपेडेंस है, राइट। तो पहली सीरीज ब्रांच में हमेशा क्या लिखनी है, करंट इक्वेशन। और दूसरा अब पैरेलल ब्रांच में मैं क्या लिखूंगा, पैरेलल ब्रांच के लिए लिखूंगा वोल्टेज इक्वेशन। अब अगर आप यहां देखोगे तो इस पर्टिकुलर पैरेलल ब्रांच पे वोल्टेज कितनी है, इस पे वोल्टेज है V2, तो यानी कि इसके लिए हम V2 की इक्वेशन लिखेंगे कि V2 of S इज इक्वल टू कितना होगा 1/SC और यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I of S, राइट। तो सीरीज ब्रांच के लिए हमने लिखी करंट इक्वेशन एंड देन पैरेलल ब्रांच के लिए लिखनी है वोल्टेज इक्वेशन, राइट। सपोज मैं नेटवर्क यहां पे बड़ा कर देता हूं लाइक दिस इज योर गिवन नेटवर्क, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व भी कर रखे हैं, सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर रखे हैं कि इनका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा। सो मैं यहां भले ही बीडीआर टेक्निक यूज करूंगा बट इसी क्वेश्चन का ट्रांसफर फंक्शन फिर से ड्राइव करेंगे, जो कि सेम वही ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा जो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है। टेक्निक चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर विल बी सेम, राइट। सो नाउ मैं बात कर रहा था कि अगर मैं एक लार्जर नेटवर्क कंसीडर करता हूं तो उस लार्जर के केस में हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमारे स्टेप हैं कि सीरीज ब्रांच के लिए हम लोग लिखते हैं करंट इक्वेशन। तो इस सीरीज ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I1। इनिशियल वोल्टेज क्या है, इनिशियल वोल्टेज है V1 of S और इस फाइनल नोड की वोल्टेज मुझे यहां पे नहीं पता है, यहां तो अब की बात थी V2, बट इस नेटवर्क के अंदर क्या यहां पे V2 होगी, नहीं, यहां पे V2 नहीं होगी। V2 कहां है, V2 इस नोड पे है, दिस इज द नोड वोल्टेज V2,
राइट तो यहां की वोल्टेज मुझे नहीं पता, तो लेट अ वोल्टेज ओवर हियर दैट इज VA ऑफ S। तो जो वोल्टेज मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया है इन बिटवीन नेटवर्क दैट इज VA। तो अब अगर मैं यहां पे I1 की इक्वेशन लिखता हूं तो दिस I1 इक्वेशन इज बिकम्स लाइक दैट इनिशियल वोल्टेज इज V1 ऑफ S माइनस फाइनल वोल्टेज इज VA ऑफ S डिवाइडेड बाय इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या है? R1। राइट अब आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन किसके लिए? नेक्स्ट इक्वेशन आएगी पैरेलल ब्रांच यानी कि इस SC1 के लिए, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? यहाँ पे वोल्टेज है VA। सो यहाँ पे आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है कि VA ऑफ S इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस इंपेडेंस 1 by SC1 और मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 ऑफ S। क्या यहाँ पे मैंने सही लिखा है? क्या इस ब्रांच में करंट I1S है या कुछ और है? आई थिंक मैंने पिन पॉइंट सही किया है, या मेरे साथ कुछ लोग सही समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे केवल I1S नहीं है, यहाँ पे I2 भी आपकी पिक्चर में आया था। राइट सो इन SC1 नॉट ओनली I1 यू हैव ऑल्सो I2। ठीक तो यहाँ पे आप लोगों को I1 माइनस I2 कंसिडर करना है। राइट अब I1 माइनस I2 क्यों लिया है? बिकॉज मैं डायरेक्शन कैसे एज्यूम कर रहा हूं? डाउनवर्ड साइड। राइट हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो जो I1 करंट है उसे मैंने पॉजिटिव माना है, और क्योंकि I2 अपोजिट जाएगा दैट्स व्हाई आई कंसिडर इज माइनस I2। राइट तो फर्स्ट इक्वेशन सीरीज ब्रांच I1 की वैल्यू, देन सेकेंड इक्वेशन वोल्टेज ब्रांच व शंट ब्रांच वोल्टेज की वैल्यू। नाउ अगेन कम्स टू द थर्ड इक्वेशन। अब इसमें थर्ड लाइन भी है ना, यहां तो नेटवर्क खत्म हो गया था, बट नाउ इट हैज थर्ड लाइन। तो अगेन सीरीज ब्रांच है, और इस सीरीज ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? दिस इज I2। तो यानी कि मुझे लिखनी है I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 ऑफ S इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वोल्टेज? VA ऑफ S माइनस व्हाट इज द फाइनल वोल्टेज? V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय R2। राइट एंड देन फाइनली यू विल कम द लास्ट इक्वेशन, यानी कि आखिरी आपकी ब्रांच आ गई। दिस इज अगेन अ पैरेलल ब्रांच। तो पैरेलल ब्रांच है, मुझे वोल्टेज लिखना है, एंड द वोल्टेज वैल्यू इज V2 ऑफ S इज इक्वल टू, अब इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? केवल और केवल I2। सो दिस इज सिंपली रिटन एज 1 by SC2 एंड I2 ऑफ S। राइट सो दिस इज द मैथड। अगर कोई भी कितना भी बड़ा डायग्राम आप लोगों के पास आ जाए, उसे सिंपली हर एक ब्रांच को आप कन्वर्ट कर लीजिए। सीरीज ब्रांच है तो करंट लिखना है, पैरेलल ब्रांच है तो वोल्टेज लिखनी है। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर अगर इसमें पैरेलल ब्रांच कहीं लगा दूं या कंपोनेंट बढ़ा दूं, तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको कहता कि इस R के साथ यहाँ पे C और लगा है, इस R के साथ यहाँ पे C और लगा है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, दोनों पैरेलल में कर सकते हैं, और पैरेलल में करने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंपेडेंस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप उसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। सपोज मैं आप इंपेडेंस Z1 मानता हूं, तो उस केस में V1 माइनस V2 डिवाइड बाय Z1। लाप्लास में कन्वर्ट करने का मतलब भी यही होता है कि आपका R है, चाहे C है, चाहे L है, ऑल आर कन्वर्टेड इनटू इंपेडेंस, और उस केस में हम इजीली लगा सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय Z। ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय Z या V बाय R, और वोल्टेज अगर लिखनी है तो वही हो जाएगा I इंटू Z। तो यही चीज यहां पे बेसिकली फॉलो हुई है। राइट तो वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आगे भी काम आता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि इसे आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे से मतलब है गेट पेपर के लिए। राइट सो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से गिवन ब्लॉक डायग्राम के लिए इक्वेशंस को लिखना है। फॉर सीरीज ब्रांच वी हैव रिटन द करंट इक्वेशन, एंड फॉर पैरेलल ब्रांच वी हैव रिटन द वोल्टेज इक्वेशन। राइट नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे इन इक्वेशंस का यूज करके किस तरह से डायग्राम को बनाना है, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं, तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपके पास बेसिकली 3 कंपोनेंट अवेलेबल हैं। 3 कंपोनेंट्स आर देयर जिनका हम यूज करते हैं एक ब्लॉक डायग्राम को बनाने में। राइट अब वो कैसे बनता है वो यहां पे देखते जाइए, मैं आप लोगों को कंपोनेंट भी शो करता जाऊंगा। तो नाउ सबसे पहले इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक करंट वैल्यू यानी एक वेरिएबल I जनरेट करना है, जो कैसे जनरेट होगा? जो जनरेट होगा जब मैं V1 में से V2 को माइनस करूंगा। राइट सो हियर इट इज V1 बिकॉज दिस इज इनपुट साइड, और एक साइड आपकी होती है V2, दिस इज आउटपुट साइड, और ये अंदर एक डायग्राम है जिसको हमें फॉर्म करना है। राइट सो यहां पे V1 ऑफ S मैंने लगा दिया, दिस इज V1 ऑफ S। अब इस V1 ऑफ S में से मुझे V2 को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए जो यहां पे कंपोनेंट यूज होता है वो कौन सा कंपोनेंट है? दैट इज कॉल्ड समर या समिंग एम्पलीफायर,
यहाँ पे माइनस करने के लिए भी हम समर का ही यूज करते हैं, और जो इसमें सेकंड ब्रांच आती है उसको यहाँ पे माइनस, चाहे अंदर आप लिख दीजिए चाहे बाहर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई थिंक ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं जब हमने क्लोज लूप सिस्टम का डायग्राम देखा था। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एरर डिटेक्टर, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड बेसिकली समर या समिंग एम्पलीफायर। तो V1 और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया सपोज V2, तो ये आपका V1 में से V2 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा। अब ये जो इसका आउटपुट जनरेट हुआ है, इस आउटपुट में आपको क्या डिवाइड करना है? डिवाइड करना है बाय R। अगर मुझे इक्वेशन को कंप्लीट करना है तो V1 माइनस V2 डिवाइड R। बट यहां पे मेरे पास डिवीजन का कोई कंपोनेंट नहीं है, मेरे पास केवल क्या है? मेरे पास मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर। तो अब अगर डिवाइड बाय R करना है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि मैं यहां पे एक ब्लॉक रिप्रेजेंट कर दूं और इस ब्लॉक का गेन है 1 बाय R। तो अल्टीमेटली V1 माइनस V2 will be multiplied by 1 by R. So I will get this expression V1 minus V2 divided by R. और इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं? इस एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं हम I of S. This expression is I of S. तो यहां पे आपका जनरेट हो गया IS, राइट? अब इस IS में फर्दर किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 1 बाय SC, यानी फर्दर किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? 1 बाय SC। नाउ सेकंड इक्वेशन कंटिन्यू हो गई, तो सेकंड इक्वेशन में आप देखोगे कि I of S मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय SC, तो 1 बाय SC की आपने मल्टीप्लाई करी, व्हाट विल इट जनरेट? इट विल जनरेट V2, यानी यहां पे आपका V2 जनरेट हो जाएगा। फाइनली दिस इज योर V2 ऑफ S, राइट? तो ये एक ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप समिंग एम्पलीफायर लगाएंगे, और ये जो मैंने यहाँ पे V2 को ओपनली कनेक्ट किया था, ओपनली कनेक्ट कर दिया यहाँ, ठीक है, V1 में से V2 माइनस हो रहा है, बट ये V2 अपने आप में कहीं ना कहीं सर्किट में जनरेट होगा। कहाँ जनरेट हो रहा है? ये V2 यहाँ जनरेट हो रहा है। तो दिस V2 इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो जो कनेक्शन के लिए ये जो मैंने यहाँ डॉट लगाया है, इस डॉट को बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ, हम एक तरह से V2 जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसे वायर के थ्रू इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो दिस विल फॉर्म्स यू द ब्लॉक डायग्राम। और जो मैंने 3 कंपोनेंट की बात की थी, कौन कौन से 3 कंपोनेंट बने? वन इज द समर, दिस इज द समिंग एम्पलीफायर, दिस इज द गेन ब्लॉक, एंड दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट। तो ये 3 कंपोनेंट आपके एक ब्लॉक डायग्राम में बनते हैं। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम बनता है, फिर इसको फर्दर रिडक्शन करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से इसको रिड्यूस करके हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। बट फिलहाल अभी इस लेक्चर में मैं एम्फेसिस ले रहा हूं हाउ टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हमने इसी लेक्चर में स्टार्ट किया था, सो वी हैव 4 इक्वेशंस जो हमने पहले ड्राइव करी हैं। अब इन्हीं 4 इक्वेशन से देखना है हम लोग ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं। तो प्रोसेस वही है जो हमने भी पहले सीखा है, बस उसी को एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने फिर से बना के दिखा रहा हूं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। I1 जनरेट करना है V1 माइनस VA डिवाइड बाय R1। तो अब यहां से मैंने स्टार्ट किया, मेरा यहां पे कहीं V1 होगा, ठीक है। V1 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई नीड अ समिंग एम्पलीफायर जिसमें से मुझे यहाँ पे VA को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई हैव रिटन VA, और यहां मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया सो दैट V1 माइनस VA यहाँ पे आपका जनरेट हो गया। नेक्स्ट, इसके आउटपुट में हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन R1। सो हमें क्या जनरेट हो गया? V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 यहां तक जनरेट हो गया। अब इसका जो आउटपुट है, दिस इज योर I1 ऑफ S, राइट? इतने आउटपुट पे क्या जनरेट हो गया? फर्स्ट इक्वेशन I1S जनरेट हो गई। नाउ कम्स टू द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहता है I1 में से, दिस इज I1 माइनस I2, यानी इस I1 में से मुझे I2 को माइनस करना है। तो अब मैंने फिर से माइनस करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? फिर से माइनस करने के लिए आई रिक्वायर्ड अनदर समिंग एम्पलीफायर। अब यहाँ पे I1 आ रहा है, सपोज मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक अनदर कंपोनेंट ले लिया I2 ऑफ S, और इसे मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो दिस इज I1 माइनस I2। अब इस I1 माइनस I2 में क्या मल्टीप्लाई करना है? 1 बाय SC1। सो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय SC1, तो अल्टीमेटली क्या जनरेट हो जाएगा? अल्टीमेटली जनरेट हो जाएगा VA ऑफ S, और ये वही VS है जो आपने यहाँ पे ओपनली छोड़ा था, पहले ओपन कनेक्शन दिया था। तो इस VA को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ओवर हियर। नेक्स्ट कम टू द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कहती है VA माइनस V2। सो यहाँ पे VA माइनस ऑफ V2, तो यहाँ पे मुझे फिर से एक समिंग एम्पलीफायर देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने V2 को एक ओपनली कनेक्ट कर लिया, सो VA माइनस V2, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय R2, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा I2 ऑफ S।
Now this I2 of S will multiplied by 1 by SC2 finally in the fourth equation, और ये आपको जनरेट करेगा यहाँ पे V2 of S. So अब ये V2 यहाँ पे अपना ओपन था, तो इस V2 को इस V2 से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. यहाँ पे हमारा एक I2 ओपन था, तो I2 देखिए यहाँ पे जनरेट हुआ है, दिस इज I2, तो दिस I2 विल बी कनेक्टेड टू हियर. सो कोई भी इसमें ऐसा समिंग एम्पलीफायर पे इनपुट नहीं है जो कि इंटरमीडिएट आपका ओपन रह जाए, कहीं ना कहीं वैल्यू जनरेट होती है, वो उससे कनेक्ट हो जाता है. तो दिस इज द वे हाउ विल यू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर अ गिवन नेटवर्क. फर्स्टली पहले इक्वेशन लिखिए, देन उसके बाद आप ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. तो आई थिंक आफ्टर दिस लेक्चर यू विल इजिली ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम. नाउ यू नो हाउ टू ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम अ गिवन नेटवर्क. अब नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन. तो इसी नेटवर्क से हम शुरू करेंगे कि इसको किस तरह से रिड्यूस करके हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी. थैंक यू.